और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और अब कैबिनेट के बारे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जानकारी दे रहे हैं। मैं नहा के आया था। जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड हाईवे ये लगभग 255 किलोमीटर का है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया इस सड़क पर लगने वाला है। ऐसे इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 160 किलोमीटर दूरी कम हो रही है। इसमें भी 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। लखनादौन रायपुर 4 लेन हाईवे 220 किलोमीटर है, इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके अलावा उज्जैन झालावाड़ मार्ग, बरनावत टिमरनी मार्ग, खंडवा बैतूल 4 लेन, इंदौर 6 लेन पूर्वी बाईपास, इसी तरह कुल मिलाकर 27 परियोजनाएं माननीय नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के लिए घोषित की है। वैसे ही आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है और टाइगर स्टेट होने के कारण हमारे 2 टाइगर फॉरेस्ट के बीच में से जो सड़कें जा रही हैं वहाँ पर भी एलिवेटेड सड़कें जाएँ, जिससे कि हमारे लायन आपस में एक गार्डन से दूसरे गार्डन में जा सकें, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सकें। तो इसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना, इन सब राष्ट्रीय उद्यानों में आपस में जोड़ने के लिए उनको टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें कि बीच में कोई सड़क मार्ग नहीं होगा। सारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो एक हो जाएगा, जिससे हमारे टाइगर को एक बड़ा क्षेत्र मिल जाएगा घूमने के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बंदरगाहों से सीधे कनेक्टिविटी करने के लिए भी एक योजना उन्होंने स्वीकृत की है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विकास में ये जो 73,000 करोड़ की योजना है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अभी पिछले दिनों कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव हुई, जिसमें 56,414 करोड़ के निवेश के आश्वासन भी मिले हैं। और आयोजन क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रदेश में संभावना और उनके प्रसंस्करण संवर्धन पर केंद्रित रहा। आयोजन में ऑल इंडिया लिमिटेड, टेक्समीन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, IIT धनबाद इत्यादि के साथ MOU किया गया है। कोल इंडिया, मैग्नीज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय विज्ञान संस्थान तथा विज्ञान संस्थान टेक्समीन, IIT, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, भारतीय रेयर्स अर्थ लिमिटेड की भागीदारी रही और निजी संस्थाएं ने भी भाग लिया है इसमें। ये तो शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाएं थी। इसके अलावा निजी संस्थाएं जैसे सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, विनम्र रिसोर्सेस, रमणीक पावर, मायन वेयर एडवाइज़र इत्यादि के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई और उन्होंने भविष्य की संभावनाओं के बारे में मध्य प्रदेश में तलाशने की कोशिश की और मध्य प्रदेश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की एक प्रयास करेंगे हम लोग, ऐसा आश्वासन दिया है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी जबलपुर प्रवास पर आए थे और उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि पहले 2003 के पहले हमारे यहाँ सिर्फ 5 ही सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब शायद सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 30 मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा हैं और अभी लगातार जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो, हम उसको पूरा कर देंगे। तो इस दिशा में हमने काफ़ी काम किए। तो माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा वहाँ पर श्योपुर और सिंगरौली का लोकार्पण किया और वहाँ सिंगरौली जैसा बहुत छोटा सा ज़िला है, सिंगरौली मतलब बहुत छोटी जगह है, वहाँ पर भी एक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब बनेगा। और वर्तमान में जो MBBS की सीट है वो 2,575 है। अब इसमें से 1,357 PG की सीट्स हैं। प्रदेश सरकार के नवाचार के रूप में PPP के आधार पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना भी हमारी प्रारंभ है। इसमें 4 मेडिकल कॉलेज कटनी, धार, बैतूल और पन्ना से हमारा एग्रीमेंट अभी हो रहा है। आगामी 1 वर्ष में 4 मेडिकल कॉलेज हेतु 4 मेडिकल कॉलेज हमारे बिल्कुल
तैयार हो गए, जिसमें कि अब नए प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण किया कल। और आप देखेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बने और सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब बने, और साथ में मेडिकल टूरिज्म कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम लोग भविष्य में काम करेंगे। एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव उज्जैन में 27 अगस्त को ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है। यह कॉन्क्लेव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश एक मैं कहूँगा स्पिरिचुअल हब भी बनता जा रहा है। जिस प्रकार हमने महाकाल लोक बनाया, ओंकारेश्वर लोक हमारा काम चल रहा है, ऐसे ही जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है वो पर्यटन स्थल बने, धार्मिक पर्यटन का केंद्र बने मध्य प्रदेश। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो जितने भी देश भर के जो अच्छे, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, शिरडी वाले साईं बाबा हो गए, इन सब के ट्रस्टियों को भी हम यहाँ बुला रहे हैं कि वो किस प्रकार अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ के सब लोग जो उस मंदिर से जुड़े हुए, उन सबको हम यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में आमंत्रित कर रहे हैं कि हम कैसे इन सब मंदिरों में की व्यवस्थाएं चल रही है, साथ ही हम कैसे मध्य प्रदेश को इनसे जोड़ सकें। तो जो एक भारत के अंदर एक ये कहूँ मैं कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ उज्जैन में बढ़ा, सभी दूर बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने पिछले दिनों सिंहस्थ में भी देखा है, प्रयागराज में जिस तरीके से संख्या बढ़ी है। अब हमारे लिए उज्जैन सिंहस्थ भी एक चैलेंज है, हम उसको मानते हुए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसको भी हम किस प्रकार मध्य प्रदेश एक स्पिरिचुअल हब बन सके टूरिज़्म का, इसके दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के लोग भी आ सकते हैं, कई आध्यात्मिक गुरु भी आएंगे, और कॉरपोरेट जगत इसमें किस प्रकार भाग ले सकता है, हम इसको भी, इस पर भी एक्सरसाइज करें।